भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारा उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में 2 से 3 उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह निश्चित तौर पे हो जाएगा, जिसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा दर बदर भटक रहे हैं और आपको बस यही चिंता सताई रहती है कि मेरे घर के जो बच्चे की एज है वो बढ़ती जा रही है, मेरे घर में कोई रिश्ता नहीं आता है, तो हम क्या करें। तो चलिए जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन से उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपके घर के उस बच्चे का विवाह हो जाएगा, जिसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, जो सबसे पहले वाला उपाय है, ये आपको कब करना है, इस चीज को आप लिख ले कहीं पर। ये उपाय आपको कोई भी जो अगला सोमवार का दिन आएगा, जो भी सोमवार का दिन है, इस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। ठीक, अब ये उपाय कौन कौन कर सकता है? तो इस उपाय को गुरुदेव जी ने बताया है कि जिस घर में जिसके बच्चे बाहर रहते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, उनके माँ बाप को उनकी शादी की बहुत ज्यादा चिंता सताई रहती है। अगर कोई रिश्ता आता है तो वो मना भी कर देता है, उसको शादी नहीं करनी। तो उनके लिए गुरुदेव जी ने उपाय बताया है कि इनके माँ बाप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को कैसे करना, आइए चलिए जानते हैं, और सामग्री क्या क्या चाहिए आइए ये भी जानते हैं। और जो मैं आपको उपाय में बताऊंगा, कृपया करके उसे कहीं पर लिख लें, जिससे जो भी आप उपाय करने जाएं तो आप गलती से कोई दूसरा उपाय न करते और या गलत तरीके से उपाय न करें, जिससे आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण ना हो। तो आपको सही तरीके से उपाय करना है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि जो सारा का सारा उपाय आपको स्मरण हो जाएगा जो गुरुदेव जी ने आपको बताया है। अब जो पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको सामग्री क्या चाहिए, इसमें चाहिए आपको 1 बेलपत्र की डंडी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें आपको 1 बेलपत्र की डंडी चाहिए। ज्यादा बड़ी डंडी नहीं चाहिए, छोटी सी डंडी ले ले बेलपत्र की। उसके बाद आपको 1 काली मिर्च चाहिए, मात्र 1 काली मिर्च। ठीक, उसके बाद आपको 1 लोटा जल चाहिए इस उपाय में। अब जो 1 लोटा जल लेंगे वो तांबे के लोटे में जल भर के लेके जाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। और इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि जो तांबे के लोटे में जल भरेंगे वो आपको घर से जल भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय तो आपको सोमवार के दिन करना ही है। जब भी आप मंदिर में पहुंचेंगे सोमवार के दिन, तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करनी है? भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। उसके पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। तो आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लें। अब इसके पीछे कारण क्या है, बहुत सारे भक्त ये भी सोच रहे होंगे। तो गुरुदेव जी बताते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती करते ये हैं कि जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। अब उनका मन क्या शांत है या अशांत है, उनको कुछ भी नहीं पता। उनके मन में कितने विचार चल रहे हैं, किस विचार से वो उपाय को कर रहे हैं, बस जाते ही उनको उपाय करना होता है। तो ये गलत तरीका होता है। गुरुदेव जी कहते हैं इससे मनोकामना जो आपकी होती है वो पूर्ण नहीं होती। अगर आप जाकर 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करते हैं तो उससे होता क्या है कि जो आपका मन होगा वो एकदम शांत हो जाएगा, लीन हो जाएगा, आपके विचार एकदम खत्म हो जाएंगे। तो इससे ये होगा कि जो भी आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, जो मनोकामना करेंगे, विवाह से रिलेटेड या कोई भी उपाय आप करते हैं, तो आपका जो मनोकामना पूर्ति का उपाय है, जो आपकी प्रार्थना है, वो सच्चे दिल से भगवान भोले बाबा तक पहुंचती है और आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। इसीलिए गुरुदेव जी ने इस बात पे सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देते हुए बोला है कि आपको भगवान भोले बाबा के मंदिर में जब भी जाते हैं उपाय करने के लिए, तो 7 से 10 मिनट आराधना करना ही करना है। ठीक, अब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको, जितने भी भक्त गए हैं इस उपाय को करने के लिए, तो आपको करना यह है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है। जी हाँ भक्तों, तो आपको जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और शिवलिंग के सामने अब आप विराजमान हो जाइए। अब जब आप बैठ चुके हैं शिवलिंग के सामने, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना यह है, जो भी भक्त इस उपाय को कर रहे हैं, तो अब उनको सामने शिवलिंग का जो भाग दिख रहा है, ठीक, जैसे आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठे, तो जो शिवलिंग का सामने वाला भाग दिख रहा है अपनी आंखों के सामने, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, जो आपको भाग नहीं दिख रहा, उसके पीछे वाले भाग में आपको वही 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च आपको रख देनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि वही 1 बेलपत्र की डंडी और काली मिर्च रख देनी है। और उसके बाद आपको खड़े होकर वो जो 1 लोटा जल लेकर गए थे भगवान भोले बाबा को समर्पित करने के लिए, वो अब आपको समर्पित करना है। और जो आपका समर्पित करने का तरीका होगा, उसमें गुरुदेव जी बताते हैं तरीका। कुछ भक्त गलती करते हैं, बूंद बूंद अर्पित करते हैं जल। कुछ भक्त क्या करते हैं, पूरे एकदम जल्दीबाजी में उड़ेल देते हैं पूरा का पूरा 1 लोटा, मतलब बहुत तेजी से समर्पित करते हैं जल। इस तरीके से आपको जल समर्पित नहीं करना है। भगवान भोले बाबा को जो आप जल अर्पित करेंगे, उसका तरीका ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक नदी होती है,
एक नदी समान धारा की तरह बह रही होती है, वैसे ही एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर वाले भाग पे समर्पित कर देना है। और जब आप पूरा का पूरा जल समर्पित कर देंगे, तब आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है आपके परिवार में, उसका नाम और गोत्र बोल के जो भी आपकी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, चाहे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, चाहे उस बच्चे को रिश्ते नहीं पसंद आते हैं, जो भी समस्या आती है, अड़चने आती है विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्या महादेव को बोलते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल देनी। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं और उसका विवाह अगले लगन तक निश्चित तौर पर होगा ही होगा। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बोला है कि इस उपाय के करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये मीठे बेल का उपाय आपको जानना पड़ेगा। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो ये मीठे बेल का उपाय है ये इतना ताकतवर है कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर के जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह निश्चित तौर पे होगा ही होगा। तो अब इस उपाय को करना कब है? तो जो भी अगला प्रदोष काल का दिन आता है भक्तों, इस दिन आपको ये प्रदोष काल वाले दिन उपाय कर लेना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस मीठे बेल के उपाय को करना कैसे कैसे, आइए जानते हैं। तो गुरुदेव जी बताते हैं इसमें कि आपको 1 से 2 मीठे बेल के अंदर का गूजा चाहिए। जो फल होता है अंदर का, जिसका जूस बनता है, पीला वाला पार्ट, वो आपको चाहिए। तो किसी भी जूस वाले दुकान पे चले जाएं, गर्मी का समय चल ही रहा है, तो आप किसी भी जूस सेंटर पे जाएंगे, उसको बोलेंगे बेल का अंदर का गूजा निकाल के देते, जो पीला वाला होता है उनका फल जिसका जूस तैयार होता है, वो निकाल के देते। तो आपको 2 बेल का अंदर का गूजा ले लेना है और जो उसको घर पे ले आना है। अब जब उसको घर पे ले आएंगे तो उसको धूप में सुखवा लें। गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप धूप में सुखवा लेंगे तो आपको उसको जला के उसकी भस्म तैयार करनी है। जी हाँ भक्तों, जब आप मीठे बेल को जलाएंगे तो उसकी भस्म तैयार होगी। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जब भस्म आपने तैयार कर ली तो आपको किसी छन्नी से छान लेना, तो जो उसका प्योर पाउडर फॉर्म होगा वो निकल जाएगा, बाकी का जो कूड़ा करकट है वो बाहर हो जाएगा। तो प्योर पाउडर आपको भस्म तैयार हो जाएगा, जो मीठे बेल का आपने तैयार किया था वो मिल जाएगा। तो आप उसको एक डिब्बी में डाल लें। अब तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जब भी प्रदोष काल का दिन पड़ेगा, इस दिन आपको करना यह है कि सुबह सुबह आपको उठ के स्नान करना है। जिस लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वो भी उपाय कर सकते हैं, उनके माता पिता भी इस उपाय कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय कर सकता है, ठीक। और अगर उनके बच्चे उपाय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव जी कहते हैं इसमें कि आप सुबह सुबह उठ के स्नान कर लें और इस उपाय को आपको सुबह 9 बजे से पहले पहले कर लेना है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त समय से लेकर सुबह 9 बजे तक आपको इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको मीठे बेल का जो आपने भस्म तैयार किया था वो डिब्बी उसको ले लें और साथ में एक तांबे के लोटे में जल भर लें। और जो जल होगा वो घर से भर के लेके जाना है, आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। और उसी जल में आपको एक बेल पत्र डाल लेना है। जो आपको 1 लोटा जल भरेंगे उसी में ही आपको मात्र एक बेल पत्र भर लेना है। और जब आपने डाल के सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना यह है, वो जो मीठे बेल की भस्म आपने तैयार की थी तो उससे 3 चुटकी निकालनी। कितनी चुटकी? 3 चुटकी आपको मीठे बेल की भस्म को अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। जी हाँ भक्तों, जब आप शिवलिंग पे अर्पित कर रहे होंगे तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहें। किसका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहें। और वो 3 की तीनों बार 3 चुटकी आपको मीठे बेल की भस्म अर्पित कर देनी है महादेव के शिवलिंग पे। अब भक्तों जल अर्पित करना है, तो जो जल अर्पित करने का मैंने तरीका आपको पहले वाले उपाय बताया था वैसे ही आपको अर्पित करना है, ठीक। तो वैसे ही आपको जल अर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको, अगर वो व्यक्ति खुद ही गए जिसका विवाह नहीं हो रहा तो अपना नाम और गोत्र बोलना है। और अगर उनके माता पिता गए तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के महादेव के सामने विवाह से रिलेटेड जो भी समस्या बताते हुए अपनी मनोकामना मांग ले। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। और गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए इन दोनों उपाय में से कोई एक उपाय भी करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा विवाह से रिलेटेड उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।